मैं स्टेशन मास्टर रोशन कुमार बैदा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएम रोशन में। दोस्तों उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी का ही एक महत्वपूर्ण पोस्ट रेलवे ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 4 के बारे में। दोस्तों ये लेवल 1 के अंतर्गत पोस्ट आता है और 1800 ग्रेड पे के अंतर्गत आता है। इसके बारे में हम लोग आज विस्तार से चर्चा करेंगे। इससे पहले दोस्तों जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे रेलवे से रिलेटेड जानकारी आप लोग को मिलती रहेगी। दोस्तों हम लोग इस वीडियो में ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 4 के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे, जैसे सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहता है, इसका ट्रेनिंग क्या होती है, पोस्टिंग ड्यूटी टाइमिंग क्या रहता है, जॉब प्रोफाइल या वर्कलोड इसमें कितना रहता है ये भी हम लोग देखेंगे। प्रमोशन कब कब और कैसे होता है इस पे हम विस्तार से चर्चा करेंगे। सैलरी एंड कौन कौन से अलाउंस मिलते हैं ये भी हम लोग देखेंगे। लीव एंड ट्रांसफर का क्या सुविधा है ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 4 में, ये भी हम लोग देखेंगे। इसके अलावा और क्या फैसिलिटीज रेलवे के द्वारा दिया जाता है इस पे भी चर्चा करेंगे। दोस्तों TM4 में क्या एडवांटेज और क्या डिसएडवांटेज है इस पे भी हम लोग चर्चा करेंगे। और इसके अलावा दोस्तों फीमेल के लिए ये पोस्ट सही है या नहीं इस पे भी हम लोग देखेंगे कि क्या रहने वाला है इस पे। तो आइए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। दोस्तों सिलेक्शन प्रोसेस ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 4 के सिलेक्शन प्रोसेस की बात करेंगे तो सबसे पहले देख लीजिए दोस्तों, क्वालिफिकेशन इसका 10th पास है। इसके अलावा एज की बात करेंगे 18 से 33 साल तक, लेकिन इस बार 2025 में जो नोटिफिकेशन आया है उसमें कोविड को लेकर 3 साल की छूट दी गई है। 18 से 36 साल तक आप भर सकते हैं। बाकी एज रिलैक्सेशन कैटेगरी के अनुसार, यानी ओबीसी है तो आपको 3 साल का और SC ST है तो आपको 5 साल का एज रिलैक्सेशन इसके ऊपर दिया जाएगा। इसके बाद दोस्तों आपका CBT एग्जाम होगा, जिसमें 90 मिनट का समय दिया जाएगा, 100 क्वेश्चन रहेगा और 100 मार्क का आपको 100 मार्क का क्वेश्चन रहेगा। सिलेबस में दोस्तों मैथ, रीजनिंग, GK GS, करंट अफेयर ये सारा चीज पूछा जाता है। एक बार अलग अलग देख लीजिए आप क्या है इसमें। इसमें देखिए आपका जनरल साइंस से 25 क्वेश्चन रहेगा, मैथमेटिक्स से 25 क्वेश्चन रहेगा, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से आपका 30 क्वेश्चन रहेगा, जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर से 20 क्वेश्चन रहेगा, यानी कि टोटल 100 क्वेश्चन रहेगा, 100 नंबर का क्वेश्चन रहेगा और टाइमिंग आपका 90 मिनट रहेगा। ये आपका रहने वाला है। इसके अलावा दोस्तों जब आप CBT क्वालिफाई हो जाते हैं तो 3 गुना बच्चों को लिया जाएगा PET फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट के लिए। इसमें दोस्तों मेल का 35 kg लेके 100 मीटर चलना है 2 मिनट में। इसके बाद दोस्तों 1000 मीटर का दौड़ होगा, 4 मिनट 15 सेकेंड में आपको कंप्लीट करना है। फीमेल के लिए दोस्तों 20 kg 100 मीटर 2 मिनट में आपको कंप्लीट करना है और इसके अलावा 1000 मीटर का दौड़ 5 मिनट में 40 सेकेंड में कंप्लीट करना है। जब आप PET पास हो जाते हैं तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और उसके बाद इसमें आपको 24 रुपये का रसीद कटेगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद तुरंत आपको मेडिकल में यहीं से भेज दिया जाएगा। आपका मेडिकल स्टैंडर्ड B1 है। इसके बाद दोस्तों जब आप मेडिकल पास हो जाते हैं तो आपका मेरिट बनेगा और मेरिट आपको देख लीजिए CBT के स्कोर पे आपका मेरिट बनने वाला है। तो ये आपका पूरा सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों देख लीजिए आप, इसके जब आप सिलेक्शन हो जाता है उसके बाद आपका जब ट्रेनिंग होता है तो 20 या 30 दिन का आपका ट्रेनिंग रहेगा। ये डिवीजन पे डिपेंड करता है। ये ट्रेनिंग आपका ZRTI एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, जोनल रेलवे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट डिवीजन लेवल पे आपका हो सकता है। इसमें आपको रेलवे रूल्स एंड वर्क रिलेटेड जानकारी दिया जाएगा। ये दोस्तों ट्रेनिंग हिंदी और इंग्लिश दोनों में होता है, आपको दोनों में बताया जाएगा। ट्रेनिंग में दोस्तों सैलरी जो मिलती है आपका जो बेसिक रहेगा और DA बेसिक आपका 18,000 आपको पता है लेवल 1 में दिया जाता है। इसके अलावा DA वर्तमान समय में दोस्तों 53% चल रहा है तो 9,540 रुपये आपका DA बन जाएगा और टोटल आपका ट्रेनिंग पीरियड में 27,540 मिलेगा। इसे स्टाइपेंड कहते हैं दोस्तों। तो ये आपका ट्रेनिंग में आपको सैलरी 27,540 रुपये आपको मिल जाएगा। अब दोस्तों आगे देखते हैं हम लोग ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 4 के पोस्टिंग और ड्यूटी टाइमिंग क्या रहती है।
पोस्टिंग आपका देखिए एक्स, आप जानते हैं कि 3 प्रकार के सिटी होते हैं गवर्नमेंट जॉब में, XYZ सिटी। तो ये आपका XYZ सिटी में आपकी पोस्टिंग हो सकती है। उसके अलावा दोस्तों स्टेशन पे या फिर गेट पे होती है। दोस्तों जो इंजीनियरिंग गेट होते हैं उसमें आपको ट्रैक मेंटेनर की पोस्टिंग होती है इंजीनियरिंग गेट पे, तो गेट पे भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है। ड्यूटी टाइमिंग आपका 8 घंटा या 12 घंटा के शिफ्ट में हो सकता है। जो छोटे जगह होते हैं आपको गेट वगैरह पे, वहां पे आपको कम गाड़ियां चलती है तो 12 घंटे ड्यूटी रहती है, और बाकी जहां काम ज्यादा होता है, वर्कलोड ज्यादा रहता है, वहां पे 8 घंटा ड्यूटी रहती है। इसके अलावा दोस्तों शिफ्ट ड्यूटी होगी आपको, 12 घंटे की ड्यूटी है तो 2 शिफ्ट में, 8 घंटे की ड्यूटी है तो 3 शिफ्ट में आपका ड्यूटी रहेगा। वीकली 1 रेस्ट आपको मिल जाएगा दोस्तों। और अगर आप 12 घंटे की ड्यूटी करते हैं, क्वार्टर आपका दूर है, तो आपको वीकली 2 रेस्ट भी दिया जा सकता है। तो ये आपका ड्यूटी टाइमिंग हो गया। इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं हम लोग जॉब प्रोफाइल की। ये महत्वपूर्ण है दोस्तों, इसमें आप लोग को हम बताएंगे कि क्या क्या काम करना पड़ता है ट्रैक मेंटेनर में। तो ये देख लीजिए, पहला आपको गैंग के साथ ड्यूटी करना पड़ेगा। दूसरा पेट्रोलिंग, जो कि डे और नाइट दोनों चलता है, तो ये आपको पेट्रोलिंग करना पड़ेगा। तीसरा दोस्तों आपको गेट कीपर का काम करना है। ये देखिए नाइट पेट्रोलिंग है, ये आपका दिन पेट्रोलिंग होगा। ये देखिए गैंग के साथ ड्यूटी है, और ये गेट कीपर का ड्यूटी देख लीजिए ये है। और आगे हम लोग विस्तार से देखते हैं क्या क्या अलग अलग ड्यूटी है इसका। इसमें दोस्तों देख लीजिए गैंग के साथ ड्यूटी देखिए, आपको ट्रैक या रेल मेंटेनेंस वर्क करना पड़ सकता है। इसके अलावा दोस्तों वेल्डिंग का काम, यानी कि ट्रैक अगर कहीं टूट गया है या चाहे कहीं कोई दिक्कत है तो उसमें आपको वेल्डिंग का काम करना पड़ेगा। खराब पटरी या रेल को हटा कर नई पटरी लगा। दोस्तों जब ये पटरी देख रहे हैं वहां पे अगर खराब हो जाता है या किसी प्रकार की उसमें कोई समस्या आ जाती है, तो उस पटरी को हटा के अगर आपको दूसरा पटरी या रेल लगाना होता है तो ये भी काम गैंग के द्वारा ही किया जाता है। कोई पशु या पेड़ या अन्य चीज ट्रेन के आगे आ गया हो या हटाना। दोस्तों जब कोई गाड़ी से कोई पशु हिट हो जाता है या कोई पेड़ मान के चलिए ट्रैक पे आपको गिर जाता है, तो उस समय में भी आपको ही उसका देखना पड़ेगा, और उसको आपको वो पशु को वहां से हटाना है, या कोई पेड़ गिर गया है तो वहां ट्रैक पर से हटाना है, जिससे मूवमेंट, रेल का मूवमेंट आसानी से हो सके। ये भी काम आपको करना पड़ सकता है। इसके अलावा दोस्तों बैलास्ट सेट करना। बैलास्ट दोस्तों देखिए पटरी रेल पे आप देखे होंगे नीचे में आपको पत्थर जो पड़े रहते हैं उसको रेल की भाषा में बैलास्ट बोलते हैं। तो बैलास्ट को सेट करना, यानी उसका अगर इधर उधर है तो उसको सही व्यवस्था में लगाना और लाइन के बीच डालना, ये सब काम आपको करना पड़ेगा। और दोस्तों देखिए ये ज्यादातर काम आपका दिन में होता है, और एक तरह से ये देख लीजिए, आपको देखने से पता चल रहा होगा कि ये मजदूरी वाला काम आप लोगों को, बहुत लोगों को लगता है, लेकिन सरकारी नौकरी है, क्या कीजिएगा। लेकिन उसमें आपको देख ही सकते हैं ट्रैक डालना, पटरी हटाना, पेड़ पौधा हटाना, ये सब सारा काम आपको करना पड़ सकता है। इसके अलावा दोस्तों आगे हम देखते हैं पेट्रोलिंग। पेट्रोलिंग में देखिए दोस्तों ये डे पेट्रोलिंग है, ये आपका नाइट पेट्रोलिंग है। तो आप देख लीजिए कि अपना टूल किट साथ में ले जाना, जो इसका देख लीजिए हथौड़ा वगैरह हो गया, सारा चीज टॉर्च वगैरह हो गया, ये सब चीज ले जाना। इसके अलावा दोस्तों जब ये लोग जाते हैं पेट्रोलिंग पे तो आपको ट्रैक को और पटरी वगैरह सारा चीज को आपको बारीकी से चेक करते हैं, और अगर इसमें किसी प्रकार का दिक्कत हो तो ऑन ड्यूटी स्टेशन मास्टर जो होते हैं उसको सूचना देना, या फिर अपने सीनियर को सूचना देना, ये काम करते हैं। और जब ये आपका नाइट पेट्रोलिंग हो गया, ये आपको ज्यादातर ठंड या बरसात में ही होता है, या फिर कहीं कहीं पूरा साल भी चलता है। लेकिन ये आपका दिन पेट्रोलिंग हो गया, आपको पूरा साल ही चलता है, दिन में आपको करना पड़ेगा। यहाँ दोस्तों देखिए विस्तार से आप देख लीजिए, ये देखिए डे जो है पूरे साल चलता है, किसी भी मौसम में आपको करना पड़ेगा। इसके अलावा दोस्तों नाइट पेट्रोलिंग होता है, ज्यादातर ठंड या बरसात में होता है, लेकिन किसी किसी डिवीजन में नाइट पेट्रोलिंग भी आपको पूरे साल करना पड़ सकता है। इसमें दोस्तों देखिए आप ओपन ट्रैक पे चलते हैं, जंगल वगैरह एरिया है कहीं बहुत जगह MP वगैरह में, आपको NFR में रहिएगा, वहां पे आपको ये सब सामना करने पड़ेगा। सांप बिच्छू जंगली जानवर वगैरह निकल आते हैं, ये सब भी आपको सामना करना पड़ सकता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ये आपको समस्या, नाइट पेट्रोलिंग में आपको थोड़ा ज्यादा दिक्कत हो सकता है। तो ये भी देख लीजिए आपको जॉब प्रोफाइल। इसके अलावा दोस्तों आपको गेट कीपर का काम करना पड़ सकता है। दोस्तों इन 2 प्रकार के गेट होते हैं, एक ट्रैफिक गेट और एक इंजीनियरिंग गेट होता है। तो जो इंजीनियरिंग गेट होता है वहाँ पे
आपको ट्रैक मेंटेनर की ही बहाली की जाती है उस पे, तो आपको गेट कीपर का काम भी करना पड़ सकता है। तो ये गेट कीपर का काम आपको एक करना पड़ेगा। तो ये सारे काम होते हैं आपको ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 4 में, ये सब काम आपको करना पड़ेगा। आगे दोस्तों देखते हैं प्रमोशन का क्या क्या सुविधा है ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 4 में। तो देखिए टीएम दोस्तों, आप लोग टीएम 4 में जब बहाली होते हैं तो आपका 2 साल 3 साल और में आपका टीएम 3 में, और 7-8 साल में आप टीएम 2 में, उसके बाद टीएम 1 में, यहाँ तक आप 2800 ग्रेड पे तक इजिली पहुंच जाते हैं। देखा गया है बिना आप एग्जाम के थ्रू, जीडीसी एलडीसी के थ्रू आप टीएम 1 तक आसानी से आप लोग पहुंच जाएंगे। लेकिन दोस्तों ऊपर आपको जेई वगैरह बनना है तो आपको इसके लिए रेलवे में दोस्तों 2 प्रकार के एग्जाम होता है, एक जीडीसी और एक एलडीसी। तो जीडीसी के एग्जाम दोस्तों जब आप ज्वाइनिंग करते हैं उसके तुरंत बाद भी अगर वैकेंसी आती है तो आप जीडीसी के एग्जाम में बैठ के आप जेई वगैरह बन सकते हैं। एलडीसी का एग्जाम दोस्तों आपको 3 साल आपका जब सर्विस हो जाएगा उसके बाद ही आप एलडीसी का एग्जाम दे पाएंगे जब इसका वैकेंसी निकलेगा। तो आप एलडीसी के थ्रू भी आप जेई एसएससी बन सकते हैं। तो आप देख लीजिए एसएससी तक आप जा सकते हैं इसमें। ऊपर आपको और क्वालिफिकेशन है तो एलडीसी के थ्रू इसके ऊपर भी आप जा सकते हैं। अगर आप में योग्यता है और आप में पढ़ने की ललक है तो आप ऊपर तक भी पहुंच सकते हैं। तो ये प्रमोशन का ये सुविधा आपको ट्रैक मेंटेनर में देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों हम लोग देख लेते हैं कि सैलरी क्या क्या मिलता है इसमें। तो सैलरी के बारे में दोस्तों देखेंगे ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 4 में सैलरी क्या क्या है। दोस्तों ये लेवल 1 के अंतर्गत 1800 ग्रेड पे के अंतर्गत आता है। तो इसमें बेसिक आपका 18,000 बन जाएगा। इसमें आपको डियरनेस अलाउंस अभी 53% चल रहा है 1/7/2024 से, तो 9,540 रुपया आपका डीए मिल जाएगा। इसके दो अलावा दोस्तों एचआरए 3 प्रकार से मिलते हैं एक्स वाई जेड सिटी में। एक्स सिटी में 30% बेसिक का तो 5400 आपको मिल जाएगा, वाई सिटी में आपका 20% बेसिक का 3600 मिल जाएगा, और जेड सिटी में 10% बेसिक का तो 1800 मिल जाएगा। तो टोटल एक्स सिटी में देख लीजिए आपको एक ट्रैवलिंग अलाउंस आपको मिलता है, ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस आपको मिल जाएगा एक सिटी में 1350 रुपया है इसका रेट, और इस पे आपको डीए मिल जाएगा। तो 1350 और 1350 पे डीए अब 53% चल रहा है तो 2066 रुपया आपका यहाँ एक सिटी में, और वाई और जेड सिटी में आपको 1377 रुपया बन जाएगा। रिस्क अलाउंस दोस्तों ट्रैक मेंटेनर में मिलता है 3375 रुपया। ड्रेस अलाउंस आपको 6250 रुपया पर ईयर मिलेगा। नाइट ड्यूटी अगर आप करते हैं तो नाइट ड्यूटी अलाउंस रेलवे देती है। अगर नेशनल हॉलीडे यानी हॉलीडे जो 12-14 मिलते हैं उसमें अगर आप ड्यूटी करते हैं नेशनल हॉलीडे अलाउंस आपको मिल जाएगा। और इसके अलावा अगर आप गेट पे ड्यूटी करते हैं, जो इंजीनियरिंग गेट पे आपको ड्यूटी करना पड़ सकता है, तो आपको गेट कीपर अलाउंस मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों ट्रैवलिंग अलाउंस यानी अगर आप अपने हेडक्वार्टर यानी स्टेशन जो है आपका अलॉट हुआ है उससे अगर 8 किलोमीटर दूर ड्यूटी जाते हैं तो 625 रुपया पर डे के हिसाब से आपको ट्रैवलिंग अलाउंस मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों डिडक्शन आपका क्या सब होता है, देखिए एनपीएस डिडक्शन आपका सैलरी बेसिक प्लस डीए का 10% यानी 2754 होगा, और गवर्नमेंट आपको 14% एनपीएस में जमा करेगी जो आपका 3856 हो जाएगा। टोटल एनपीएस आपका जमा 6610 रुपया होगा। अगर आप देखेंगे मिनिमम सैलरी अगर आपका एक्स सिटी में देखें तो आपका ग्रॉस 38,381 और नेट पे आपका 35,627 रुपया इन हैंड आपको हो जाएगा। वाई सिटी में अगर मिनिमम से मिनिमम सैलरी देखेंगे तो ग्रॉस सैलरी आपका 35,892 और नेट पे आपका 33,136 रुपया आपको इन हैंड मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों जेड सिटी में देखिए तो मिनिमम सैलरी अगर देखेंगे सबसे कम भी बनेगा तो आपका ग्रॉस सैलरी 33,546 और नेट पे आपका 31,338 रुपया, ये आपका जेड सिटी में इन हैंड आपका 33,138 रुपया बन जाएगा। इसके अलावा दोस्तों ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 4 में लीव एंड ट्रांसफर का क्या सुविधा है, देखिए लीव दोस्तों आपको रेलवे में जो मिलता है वो ट्रैक मेंटेनर में भी मिलेगा। आपको एलएपी मिल जाएगा लीव ऑन एवरेज पे 30 पर ईयर, एक साल में 30 मिल जाएगा। इसके बाद एलएचएपी लीव ऑन हाफ एवरेज पे आपको एक साल में 20 मिल जाएगा। उसके बाद कैजुअल एफसीएल आपको ज्यादातर 10 पर ईयर आपको 10 मिल जाएंगे, और नेशनल हॉलीडे जो 12-16 मिलते हैं वो आपको मिल जाएगा। तो ये लीव आपको मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों ट्रांसफर का देखते हैं तो ट्रांसफर आपको रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे होता है, जो अपने डिवीजन में ही एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन, एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर होता है। ये आपको थोड़ा इसमें टाइम लग सकता है। इसके अलावा दोस्तों ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफर
इसमें भी समय लगता है। जब आप खुद से ऑन रिक्वेस्ट लगाते हैं, हम कोई अपने डिवीजन में ऑन रिक्वेस्ट लगा सकते हैं कि इस स्टेशन से उस स्टेशन जाना है। इसके अलावा दोस्तों डिवीजन चेंज में लगा सकते हैं अपने जोन में, यानी अपने जोन में भी इस डिवीजन से उस डिवीजन में जाना है तो आप ऑन रिक्वेस्ट लगा सकते हैं। इसके अलावा जोन चेंज में भी ऑन रिक्वेस्ट लगा सकते हैं। जैसे एक जोन, आप जिस जोन में, उस जोन से अगर आपको दूसरे जोन में ट्रांसफर लेना है तो ऑन रिक्वेस्ट लगा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों म्यूचुअल ट्रांसफर, जो सबसे फास्ट ट्रांसफर होता है, वो म्यूचुअल ट्रांसफर लगा सकते हैं। जैसे आप किसी, मान के चलिए अहमदाबाद में आप पोस्टिंग है और आपको बिहार आना है, तो बिहार में कोई लड़का आपको मिल गया अहमदाबाद जाने वाला और अहमदाबाद से आपको बिहार में आना है, तो आप दोनों आदमी मिलके अपना म्यूचुअल लगा सकते हैं, जो आपको बहुत जल्दी 2 से 3 महीना के अंदर आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों स्पाउस ग्राउंड पे ट्रांसफर होता है। जैसे कि आपकी वाइफ हो गई, अगर जॉब में है तो आप उस ग्राउंड पे भी ट्रांसफर, ये भी ट्रांसफर जल्दी हो जाता है। तो ये आपको ट्रांसफर का सुविधा मिल जाएगा इसमें। इसके अलावा दोस्तों देखते हैं ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 4 में अदर क्या क्या फैसिलिटीज मिलते हैं, ये भी देख लीजिए। आपको रेलवे क्वार्टर मिल जाएगा टाइप 1 का, ये क्वार्टर की सुविधा आपको रेलवे देती है। उसके अलावा आपको रेलवे हॉस्पिटल में, आपको जो आप पे डिपेंडेंट्स है, जैसे आपकी वाइफ हो गई, आपके बच्चे हो गए, उस सबको रेलवे हॉस्पिटल का सुविधा मिल जाएगा। अच्छे अच्छे हॉस्पिटल है रेलवे में। इसके अलावा दोस्तों आपको पास मिल जाएगा 3rd AC का, 5 साल तक का सर्विस तक आपको 1 सेट पर ईयर मिलेगा, और आफ्टर अगर आप 5 साल कंप्लीट कर लिए हैं जॉब तो 3 सेट पर ईयर मिलेगा, आपको पास मिल जाएगा। PTO दोस्तों स्लीपर क्लास का मिल जाएगा, 4 सेट पर ईयर आपको मिल जाएगा PTO। स्कूल और कॉलेज पास फॉर चाइल्ड, आपके अगर बच्चे हैं और हेडक्वार्टर से दूर अगर स्कूल कॉलेज जा रहे हैं तो उसको भी पास की सुविधा मिल जाएगी। दिवाली बोनस दोस्तों साल में एक बार आपको मिलता है 17,951, इसकी सुविधा आपको मिल जाएगी। इसके अलावा दोस्तों चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस आपको पर चाइल्ड 33,750 रुपये अभी वर्तमान समय में रेलवे के द्वारा दिया जाता है, ये मिल जाएगा आपको। 2 बच्चों तक ये दिया जाएगा, तो एक बच्चों पे आपको 33,750 रुपया चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 4 में वर्कलोड क्या है। तो वर्कलोड में आप देख लीजिए, जिसको हम डिसएडवांटेज भी कहेंगे दोस्तों, हार्ड वर्क है इसमें। आपको देखे कि पटरी चेंज करना, पेड़ पौधा अगर गिर गया हटाना, पशु कट गया है उसको हटाना, बैलास्ट सेट करना, ये सब दोस्तों थोड़ा हार्ड वर्क के अंदर आता है। पेट्रोलिंग हो गया, ये थोड़ा हार्ड वर्क हो जाता है, नाइट में देखा आप लोगों ने, तो यहाँ आपको थोड़ा कठिन काम करना पड़ सकता है। रिस्की जॉब है दोस्तों। अगर पेट्रोलिंग वगैरह कर रहे हैं तो सांप बिच्छू मिल गया, कोई जंगली जानवर से आपका सामना हो गया। इसके अलावा दोस्तों रेल चेंज कर रहे हैं, ट्रैक पे काम है तो ट्रेन से हिट होने का डर रहता है। तो ये सब थोड़ा सा, अगर थोड़ा सा भी लापरवाही हुआ तो अपना जान जाने का भी खतरा रहता है। तो ये रिस्क वाला थोड़ा जॉब है। और दोस्तों मजदूरों वाला आपको फील आएगा इसमें काम करने में। दोस्तों हर एक मौसम में, बरसात हो, जाड़ा हो, कोई भी मौसम हो, आपको ड्यूटी करना पड़ेगा, और आप ठीक से 8 से 12 घंटे की ड्यूटी आपकी रहेगी। अब इसमें दोस्तों देखिए, रेलवे में सबसे ज्यादा डेथ रेशियो इसी ट्रैक मेंटेनर में है, ये भी आप लोग देख लीजिए दोस्तों। ये पोस्ट इतना आसान ड्यूटी करना इस पे नहीं है। उसके बाद तो दोस्तों आपको अगर इतना आप हार्ड वर्क करेंगे तो फर्दर स्टडी के लिए आपको बहुत कम समय मिलेगा, लेकिन फिर भी सरकारी नौकरी है, क्या कीजिएगा, सब लोग होड़ में लगे हुए हैं। तो आप भी देख लीजिए, सब चीज हमने बता ही दिया। एडवांटेज दोस्तों इसका ये है कि आप ऐसा काम करते कि फिजिकली फिट रहिएगा, आपको म्यूचुअल ट्रांसफर इजी से मिल जाएगा, क्योंकि पोस्ट ज्यादा रहता है तो आपको आदमी इजीली अवेलेबल हो जाएगा एक जगह से दूसरे जगह। तो आप म्यूचुअल ट्रांसफर के अपने घर के आसपास आ सकते हैं। तो घर के पास पोस्टिंग, क्योंकि पोस्ट ज्यादा रहता है तो आप घर के पास पोस्टिंग मिलने की संभावना आपको रहती है अगर आप सेम डिवीजन में हैं तो। इसके अलावा दोस्तों देख लीजिए फीमेल के लिए, तो फिजिकली हार्ड वर्क है। तो देखिए फीमेल अगर इसमें आपको रेल पे काम करते हैं तो इसको लिए थोड़ा सा हार्ड वर्क हो सकता है। बाकी गेट वगैरह पे कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होगा। शिफ्ट वर्क रहता है, उसमें भी थोड़ा दिक्कत होता है, नाइट ड्यूटी करनी पड़ सकती है, जो लड़की के लिए थोड़ा ठीक नहीं होता है नाइट ड्यूटी, ये भी आपको करना पड़ सकता है। उसके अलावा दोस्तों फायदा ये है कि आपको अगर फीमेल है तो आपको घर के आसपास आपको पोस्टिंग मिलने की संभावना ज्यादा रहती है। अगर आपका उसी डिवीजन में घर है तो आपको घर के आसपास आपको पोस्टिंग मिल जाएगी। ये देख लीजिए, फीमेल के लिए आप लोग चूज कर सकते हैं। सब चीज हमने बता ही दिया है। मेंटेनर ग्रेड 4 के बारे में संपूर्ण जानकारी लिया, जॉब प्रोफाइल, प्रमोशन, वर्कलोड, ड्यूटी टाइमिंग, पोस्टिंग वगैरह सारा चीज जानकारी हम लोगों ने प्राप्त किया। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा।
दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चैनल का नाम एसएम रोशन है, जिससे आपको रेलवे से रिलेटेड जानकारी आप लोग को समय समय पे मिलते रहेगी। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।